श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ गीता वाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक गीता वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। छठवां अध्याय। दूसरे अध्याय के 17 श्लोकों में 56वें से 72वें श्लोकों तक कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के गुण और इस अवस्था की श्रेष्ठता का वर्णन किया और कहा कि उन्होंने स्वयं निष्ठा की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग को ज्ञानियों और कर्म योग को योगियों के लिए निर्धारित किया है। उन्होंने यहां कर्म योग की महत्ता समझाई। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्राकृतिक आवश्यकताओं का आदर रखते हुए कर्म में व्याप्त रहना अनिवार्य है। इसलिए कृष्ण ने कहा, अपने कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्याधीन कर्म करो। कर्म करते रहना कर्म न करने से अधिक उचित है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो जीने का कार्य कठिन ही नहीं, असंभव भी हो जाएगा। जो कर्म परिणाम में बंधनदायक नहीं है उन्हें यज्ञ कहा जाता है। अन्य सब कर्म बंधनकारी हैं। ओह अर्जुन, सब मोह छोड़कर प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित यज्ञ मानकर करो। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के उत्पत्ति स्थान, कर्म की जड़, जहां से कर्म करने की उत्कंठा निकलती है और बढ़ती है, उस पर उपदेश दिया। उन्होंने इसे इतना स्पष्ट समझाया कि अर्जुन का हृदय वास्तव में प्रेरित होकर बदलने लगा। वेदों की उत्पत्ति परमात्मा से, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा और वर्षा से अन्न उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अन्न से सब जीवित प्राणी बने। इस कालक्रम को आदर पूर्वक मानना ही होगा। अर्जुन, इस पर विचार करो। मुझे कोई कर्म करना आवश्यक नहीं है, नहीं पूरे त्रिलोक में कहीं भी नहीं। मैं किसी बंधन में नहीं हूं, फिर भी मैं कर्म में व्यस्त हूं। इस पर ध्यान दो। यदि मैं कर्म न करूं तो संसार ही नहीं रहेगा। आत्मा में दृढ़ विश्वास रखो, फिर अपने सब कर्म मुझे समर्पित कर दो। कर्म के फल की इच्छा के बिना अधिकार भावना या अहंकार रहित होकर युद्ध करो। कृष्ण ने कहा, सृष्टि चक्र को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित रखने के लिए प्रत्येक को कर्म करते रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कर्म के कर्तव्य से हट नहीं सकता। श्रेष्ठतम ज्ञानी को भी इस नियम का पालन करना पड़ता है। खाना पीना, श्वास लेना, निश्वास छोड़ना, यह भी सब कर्म ही है। इसके बिना कौन रह सकता है? संसार और समाज दोनों से तुम्हें लाभ मिलता है और इसके बदले में उनके लिए कोई न कोई कार्य करते रहना होता है। ये ब्रह्मांड, ये विश्व वास्तव में एक बहुत बड़ा कारखाना है और प्रत्येक व्यक्ति इस संगठन का एक अवयव है। इस अवयव को उसकी योग्यता अनुसार कार्य सौंपा जाता है और उसी विशिष्ट कार्य को करने में ही
उसे आत्मतुष्टि मिलनी चाहिए। सौंपा हुआ कार्य भगवान के लिए एक भेंट समझकर ही करना चाहिए। विश्व भर में कोई वस्तु नहीं जो इस महान कार्य में योग नहीं दे रही है। पौधे, जंतु, पत्थर, लकड़ी, हवा, वर्षा, गर्मी, सर्दी यदि निश्चित व्यवस्थानुसार कार्य न करें तो संसार चल नहीं सकता। सूर्य और चंद्र अपने नियमित कार्य करते रहते हैं। हवा और अग्नि को अपने कर्तव्य बिना आपत्ति उठाए करने पड़ते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य अपने सौंपे हुए कर्तव्यों को न करें तो संसार का क्या होगा? इसलिए संसार में ऐसा कोई नहीं जो शरीर धारण किए हो और कर्म न करता हो। सावधानी से सफलतापूर्वक जब सभी अपना कर्तव्य करते हैं तभी सृष्टि चक्र शीघ्र और सरलता से चलता है। तुम विस्मय करोगे कि ज्ञानियों को भी कर्म क्यों करना चाहिए। तुम नहीं, अन्य भी इस कथन से चिंतित हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन साधारणतया श्रेष्ठ स्तर के व्यक्तियों के अनुकरणीय उदाहरणों पर ही लोग चलते हैं। इनके कार्य सब लोगों के लिए धर्म का आधार बन जाते हैं। यदि ज्ञानी कर्म न करें तो साधारण मनुष्य अपनी रक्षा कैसे कर सकेंगे? उनका कोई मार्गदर्शक न होने से वे इंद्रिय सुख के सुलभ कार्य में भटक जाएंगे। ज्ञानी का कर्तव्य है कि उचित कार्यों को करें, उन्हें उदाहरण रूप में लोगों के सामने स्थापित करें, जिससे वे भी उसकी ही तरह संतोष और सुख पाने की आशा में ज्ञानी का उदाहरण अपने आचरणों में उतारने के लिए प्रेरित हों। ज्ञानी को कर्म करना, अनुभव करना और उसे आचरण में उतारकर औरों को मार्ग दिखाना है, जिससे वे उसका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित हों। अर्जुन, केवल एक यथार्थ पर ध्यान दो। तुम्हारे शरीर का तापमान इस समय कितना है? शायद 98 अंश होगा। यह कैसे हुआ? क्योंकि इतनी दूरी पर सूर्य इससे अनेक करोड़ों गुना ताप झेल रहा है। ठीक है ना? अब यदि सूर्य सोचे कि इतनी उष्णता वो सहन नहीं कर सकता और फिर ठंडा पड़ जाए तो मनुष्यों का क्या होगा? पुनः यदि सृष्टि में और उसके द्वारा किए जाने वाले वृहत विश्व कर्म के कार्यों को मैं न करूं तो कल्पना कर सकते हो कैसा अंत होगा? याद रखो, मैं इसी कारण कर्म करता हूं, इसलिए नहीं कि इनसे मुझे कोई लाभ या भलाई मिले या अन्य कोई फल प्राप्त हो। संसार में लगभग प्रत्येक कर्म के नियम निर्धारित हैं, लेकिन लोग इतने अधिक अज्ञान में लीन हैं कि उन्हें अपनी नैतिक और बौद्धिक स्थिति और कर्म के रहस्य का बोध ही नहीं है। ऐसे लोग महान लोगों के उदाहरण से प्रेरणा लेकर ही बच सकते हैं। इसलिए ज्ञानी को कर्म करते रहना होता है। उसे साधारण मनुष्यों का आलस्य और भ्रम हटाना होता है। इसलिए सभी को दृढ़तापूर्वक कर्म के नियम का पालन करना है। क्या विमान पृथ्वी की अवहेलना कर आसमान में ही सदा उड़ता रहता है? जिन्हें विमानों में बैठना है वे स्वयं ऊपर उठकर उसमें नहीं बैठ सकते। पूर्व निश्चित व्यवस्थानुसार अपने स्थानों पर एकत्रित यात्रियों को लेने विमान को पृथ्वी पर आना ही पड़ता है और उन्हें बिठाकर वह पुनः उड़ान भरता है। इसी प्रकार ज्ञानी को कर्म करने की इच्छा या उत्कंठा नहीं रहती, फिर भी नीचे कर्म क्षेत्र में उसे ऐसे लोगों की मदद के लिए आना पड़ता है जो गुण संपन्न होते हुए भी अपने गुणों का उचित उपयोग बिना मार्गदर्शन के नहीं कर सकते। जनक जैसे श्रेष्ठ पुरुष को भी इसी कारण धर्म कर्मों को करना पड़ा। अश्वपति ने भी इसीलिए कर्म किया, जिससे अन्य लोग निपट आलस्य या दुष्टता से बच सकें। तब अर्जुन के एक और प्रश्न का उत्तर कृष्ण ने दिया। सब पापों की जड़ काम है और उन्होंने इसके लक्षण, कारण और उपायों को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया। जो देहात्म बुद्धि से बंधा है उसे कर्म विजय की आशा छोड़ देनी चाहिए।
ब्रह्मात्म बुद्धि प्राप्त करने पर ही कर्म पर निश्चित विजय होती है। प्रत्येक कार्य भगवान को समर्पित भाव से ही करना चाहिए। समस्त संसार को विष्णु रूपा ही समझना चाहिए, जो कि जगदातीत है। इस अध्याय में 3 मुख्य विषयों को स्पष्ट किया गया है। पहला, कर्म सभी को करना होता है, नहीं तो संसार का अस्तित्व नहीं रहेगा। दूसरा, महान पुरुषों के कर्म का आदर्श सामने रख अन्य सब कर्म करें। तीसरा, लगभग सभी कर्म के कर्तव्य से बंधे हैं। कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने यह शिक्षा प्राप्त की। इतने से ही संतुष्ट न हो, कृष्ण ने उसे बताया कि कर्म का अंतिम लक्ष्य और अंतिम लाभ ज्ञान ही है। ज्ञान का कोष मनुष्य स्व प्रयत्नों द्वारा मन की शुद्धि और परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए जीतता है। ज्ञान से केवल आनंद ही नहीं मिलता, वरन वो तो स्वयं आनंद का स्रोत है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को ज्ञान मार्ग की दीक्षा दी। 5वें अध्याय तक इसी विषय का विवरण है। भगवत गीता के उपदेश में ज्ञान योग एक अमूल्य रत्न की तरह चमकता है। कृष्ण ने सूचित किया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहा विद्यते। यहां ज्ञान के समान पवित्र अन्य नहीं जान पड़ता। आगे 7वें अध्याय में उन्होंने कहा है, ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, यानी ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, मेरा यह मत है। इसी तरह ज्ञान योग की श्रेष्ठता गीता के अन्य संदर्भों में विविध प्रकार से व्यक्त की गई है। इसलिए ज्ञान योग आध्यात्मिक साधनों में अधिक फलप्रद है। सब शास्त्र केवल ज्ञान में ही अपना पर्यवसान सिद्ध करते हैं। ज्ञान स्वरूप का चिंतन ही ध्यान है। यही व्यक्ति का सत्य स्वरूप है। सब तुम में है, तुम सब में हो। यह विश्वास तुम्हें अपनी चेतना में विश्लेषण, विवेक बुद्धि और मानसिक शोध द्वारा दृढ़ कर लेना है। तुम्हें इंद्रियों, मन और बुद्धि इत्यादि प्रभावों की छाप को अपनी चेतना से अलग कर हटा देना है। इनका आत्मा से, जो कि वास्तव में तुम ही हो, कोई संबंध नहीं होता। आत्मा किसी भी विषय और वस्तु से प्रभावित नहीं होती। यदि इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि कार्य करना बंद भी कर दें, तो इस अकर्मण्यता का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ेगा। आत्म तत्व अप्रभावित, मोह रहित समझना ही ज्ञान का रहस्य है। अपना प्रत्येक कार्य ज्ञान की ऐसी भावना रखकर करना चाहिए। ऐसा आत्म चैतन्य तुम्हारे बाह्य एवं आंतरिक प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का मार्गदर्शक बनेगा। कार्यों का बाधक न बन, वो उनमें लक्ष्य और अर्थ की पूर्ति कर देगा। वो श्रद्धालु और सदाचारी जीवन बनाकर मनुष्य को निष्काम कर्म के द्वारा मुक्ति के प्रदेश में ले जाएगा। मुक्ति के लिए ज्ञान सीधा मार्ग है, इसलिए इसकी पवित्रता अतुलनीय घोषित की है। इससे यह स्वाभाविक सिद्ध होता है कि अज्ञान ही यथार्थ में अत्यंत घृणित है। सर्वव्यापक को विशिष्ट में देखो, विशिष्ट को सर्वव्यापक में। यह ज्ञान का निष्कर्ष है। कृष्ण ने कहा, सब क्षेत्र केवल एक क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, और वो कौन है? आत्मा, अर्थात तुम, स्वयं तुम। ये जान लेने से तुम ज्ञानी बन जाओगे। इसलिए समझ लो कि आत्मा परमात्मा है। ये विज्ञान है। कृष्ण, जो कि सर्वज्ञ थे, अर्जुन के मन से सब संदेह हटा देने के लिए उसे योग की शिक्षा देने लगे। अर्जुन, मैंने इस पवित्र ज्ञान योग की सूर्य को शिक्षा दी। फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ मनु से इक्ष्वाकु और उससे राज ऋषियों ने सीखा। फिर यह संसार से लुप्त हो गया। इस शाश्वत योग को पुनः स्थापित करना था, इसलिए मुझे आना पड़ा। ज्ञान योग को शाश्वत कहना और फिर उसका लुप्त हो जाना, ऐसे विपरीत कथनों पर तुम्हारा ध्यान
अवश्य गया होगा। यहां शाश्वत को ही नाशवान बिना विचारे नहीं कहा गया है। इसे दो कारणों से शाश्वत या अव्यय कहा गया है। इसका उत्पत्ति स्थान वेद है, जिसका क्षय नहीं होता। इसका फल भी मोक्ष है, उसका भी क्षय नहीं होता। समय बीतने पर यह योग लापरवाही और अप्रवचन द्वारा भुला दिया गया, अर्थात ये लुप्त हो गया, दृष्टि से ओझल हो गया, इसका क्षय हो गया। इस कथन का अभिप्राय इससे अधिक और कुछ नहीं है। इसे पुनः जीवित करने का अर्थ इसे पुनः प्रचलित करना है, पुनः नया निर्माण करना नहीं है। दृष्टि से ओझल को साधारणतया प्रचलित भाषा में नष्ट हो गया कहा जाता है। इसे यहां ऐसा ही समझना है, क्योंकि जो वस्तु नष्ट हो सकती है उसे भगवान कभी बनाता नहीं है। सूर्य का उल्लेख गुण अर्थ रखता है। भारतवर्ष के लोगों का सूर्य से आत्मिक संबंध है। भारत के वीर क्षत्रियों का सूर्य से पूर्व काल से ही संबंध है। साधारण मनुष्यों के लिए सूर्य इतना पवित्र है कि उसे श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में भी जो अपूर्व स्थान सूर्य को दिया गया है, वो अन्य किसी को नहीं दिया गया। सूर्य एक अद्वितीय स्थान रखता है। क्यों न हो, क्योंकि पूरे विश्व के लिए सूर्य परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप है। सूर्य समय का उत्पत्ति स्थान है। शास्त्र सूर्य को समय का पिता कहते हैं। प्रत्येक की जीवन अवधि सूर्य ही सीमित और निर्मित करता है। निर्धारित समय के क्षणों का अंश वही प्रतिदिन हर एक के जीवन में से काटता जाता है। इस प्रकार वही निर्णय करता और भाग्य विधाता है। व्यक्ति की इच्छा हो या न हो, उसका प्रत्येक कार्य सूर्य की अध्यक्षता में उसे ही अर्पित कर किया जाता है। संसार का इतना ही नहीं, सूर्य कितना कार्य करता है इसका विचार करो। ये सभी नित्य अनुभव करते हैं, इसे सबने देखा है। इस ग्रह के सब जीव, पशु, प्राणी, वनस्पति का जीवनदाता सूर्य है। बिना उसकी किरणों के संसार वीरान और अनुपयोगी हो जाएगा। आकाश में वो समुद्र के पानी को खींचकर बादलों द्वारा उसे खेती पर बरसाता है। सब पर एक समान अपनी किरणें डालने वाला वो अमर धर्म देवता है। सूर्य महान त्यागी है, अनुपम त्यागी है, श्रेष्ठ योगी है। अपनी महत्ता और विश्राम की क्षण भर भी परवाह किए बिना या बदले की आकांक्षा किए वो अपना कर्तव्य पालन करता है। अपना कार्य वो नम्रता और दृढ़ता से करता है। उसके कार्य को अन्य कोई नहीं कर सकता। उसके द्वारा जो सुख प्राप्त होता है दूसरा कोई नहीं दे सकता। फिर भी न तो उसमें आडंबर है न अभिमान है। अपनी शक्ति प्रदायक सेवा के परिणामों से मतलब रखे बिना कार्य करता रहता है। इस पर विचार करो कि सूर्य कितने धीरज से संसार और मनुष्य मात्र के लिए इतनी अधिक गर्मी सहन करता है। वही मनुष्य के शरीर को गर्म रखता है, आराम देता है। इस भौतिक शरीर की शक्ति और बुद्धि सूर्य शक्ति से ही प्राप्त होती है। सूर्य के एक क्षण भी रुकने से पूरा संसार जलकर भस्म हो जाएगा। इसके विपरीत वो संसार का पोषण करता है। इसे अपना कार्य व लक्ष्य समझता है, उपकार या सहायता नहीं। केवल धर्म में ही, जो कि तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें धीरज रखना चाहिए। यदि कर्म को कर्तव्य का बोझ ही मानोगे तो कष्ट और कठिन परिश्रम सहन नहीं कर सकोगे। अस्वाभाविक व अपनाए हुए कर्म असहज कर्म कहलाते हैं और अपने सच्चे स्वभाव को प्रकट करने वाले कर्म सहज कर्म कहलाते हैं। सहज कर्म तो आसान प्रतीत होंगे और असहज कर्म हमेशा बोझिल लगेंगे। असहज कर्म से अहंकार या मैं करता हूं की भावना उत्पन्न होकर परिणाम स्वरूप थकान या घमंड, घृणा या धृष्टता प्रकट होगी। इस एक विषय पर विचार करो। व्यक्ति जब स्वस्थ होता है तब कोई भी उसकी कुशलता के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन बीमार या दुख होने पर
सभी पूछेंगे कि क्या हुआ और फिर चिंता युक्त प्रश्नों की झड़ी बांध देंगे। लेकिन ये चिंता क्यों? मूल रूप में मनुष्य आनंदमय और सुखी है। आनंद उसका स्वभाव है, यही उसका सहज स्वभाव है। इसलिए जब वो खुश और स्वस्थ होता है तो किसी को आश्चर्य या चिंता नहीं होती, लेकिन शोक और पीड़ा उसके लिए अस्वाभाविक है। एक भ्रम के परिणाम स्वरूप उसका स्वभाव उनसे घिर गया है। इसलिए लोग चिंतित होकर ये पता लगाना चाहते हैं कि वो इस प्रकार भ्रमित कैसे हो गया। सूर्य हमें सिखाता है कि अपने मूल स्वभाव में रहने से थकान या घमंड, घृणा या धृष्टता नहीं उत्पन्न होगी। सूर्य का काम उस पर आग्रहपूर्वक थोपा नहीं गया, उसके द्वारा बाध्य होकर स्वीकृत भी नहीं किया गया। इसलिए उसका कार्य व्यवस्थित क्रम से और शांतिपूर्वक होता है। सूर्य का मनुष्य को यही उपदेश है कि जिस समय को उसने रचा और पूर्णतया बांटने में फलीभूत हुआ, उसे केवल अपने आराम और सुरक्षित जीवन पाने में खर्च न कर एक सदाचारपूर्ण और प्रेरणात्मक जीवन व्यतीत करने के उपयोग में लिया जाए। मनुष्य ऐसे ही भाग्य की पात्रता रखता है। अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि भगवान ने गीता का उपदेश सूर्य को पहले क्यों दिया। सूर्य एक महान कर्मयोगी है। जीवन के चौराहे पर खड़े मनुष्य के प्रतिनिधि अर्जुन को कृष्ण अब इस अमर गीता शास्त्र का उपदेश देते हैं। भगवान ने अर्जुन को इसके लिए चुना क्योंकि उसमें भी ऐसी ही श्रेष्ठ पात्रता थी। ठीक है ना? क्षण भर इस पर विचार करो। यदि अर्जुन में ऐसे गुण, तेजस्विता और पात्रता न होती तो कृष्ण उसे गीता का उपदेश देने का निश्चय ही न करते। अयोग्य को भगवान ईश्वरीय शक्ति का उपहार नहीं देते। उपदेश प्राप्त करने योग्य गुण अर्जुन में थे और इसलिए भगवान ने उसे इस हेतु चुना। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। मधुरा मधुरा आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक गीता वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम नौ दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति सुनेंगे। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ दुर्गा के सर्व सिद्धि प्रदायक माँ सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। जैसा कि इनके नाम से ही विदित हो जाता है, माँ सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों की अधिष्ठात्री हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियां एक सिद्ध को अथवा एक साधक को उनकी निश्चल और गहरी साधना के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं। किंतु ये आवश्यक नहीं कि साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त हों। ये 8 सिद्धियां हैं। 1. अणिमा अर्थात
अपने शरीर के आकार को एक अणु के समान छोटा करना। 2. महिमा अर्थात अपने शरीर के आकार को बहुत बड़ा करना। 3. गरिमा अर्थात अपने शरीर को बहुत भारी करना। 4. लघिमा अर्थात अपने शरीर को बहुत ही हल्का करना। 5. प्राप्ति अर्थात कभी भी किसी भी जगह पहुंच जाना। 6. प्राकाम्य अर्थात अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने की क्षमता। 7वां ईशत्व अर्थात प्रत्येक जीव, जंतु और प्राणी पर ईश्वरत्व। और 8वां वशित्व अर्थात प्रत्येक जीव, जंतु और प्राणी को अपने वश में करने की क्षमता। तो ये हैं 8 प्रकार की सिद्धियां, और ये सभी अष्ट सिद्धियां मां सिद्धिदात्री के वश में हैं। इसीलिए नवरात्रि के अंतिम दिन यदि कोई भी भक्त या साधक मां सिद्धिदात्री की भक्ति और पूजा पूरी निष्ठा से करता है और उन्हें प्रसन्न करता है, तो मां सिद्धिदात्री की कृपा से उसे अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री की ही कृपा से भगवान शिव को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई थीं। ऐसा भी माना जाता है क्योंकि मां सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों की दात्री हैं, इस कारण से उनमें अन्य सभी नवदुर्गाओं का वास है। मां सिद्धिदात्री की पूजा और आराधना करने से अन्य सभी नवदुर्गाएं प्रसन्न होती हैं, और इस कारण से मां सिद्धिदात्री की पूजा का और भी विशेष महत्व है। मां सिद्धिदात्री अपने सौम्य रूप में कमल पर विराजित हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में चक्र, दूसरे हाथ में शंख, तीसरे हाथ में कमल पुष्प और चौथे हाथ में गदा सुशोभित है। इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन विधि विधान से मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं और मां की विशेष कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री को लाल रंग के वस्त्र और पुष्प चढ़ाए जाते हैं और तरह तरह के फल, मेवे और नवरस युक्त भोजन भेंट में चढ़ाए जाते हैं। मां दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप से नवरात्रि के अनुष्ठान की समाप्ति होती है। नवरात्रि के इस अंतिम दिन पर हवन इत्यादि द्वारा नवदुर्गाओं को प्रसन्न कर नाना प्रकार के भोग और नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा और ध्यान इस श्लोक द्वारा किया जाता है। सिद्धगन्धर्वयक्षादैः आसुरैः अमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे नौ दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258181।
258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।